हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है या जो वो साउंड की लाउडनेस होती है वो हमें प्रैक्टिकली रियल लाइफ में किससे मेजर करते हैं, जो कि डेसिबल से मेजर करते हैं। और फिर उसके बाद में हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड के ऊपर बेस्ड दो अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। और फिर उसके बाद में हमें पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो क्या होती है उसको समझेंगे, और क्वालिटी ऑफ साउंड वो क्या होती है उसको समझेंगे। तो सबसे पहले देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोल दो या लाउडनेस बोल दो, और लाउडनेस ऑफ साउंड कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में। तो देखो साउंड की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ना उतनी ज्यादा एक तरह से लाउडनेस होगी, ठीक है। मोर विल बी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मोर विल बी लाउडनेस। तो कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है ना, बहुत तेज तेज से, मतलब लाउडनेस ज्यादा है, तो इसका मतलब साउंड की इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा, ठीक है। और जो साउंड की इंटेंसिटी हम मेजर करेंगे ना वो उसकी लाउडनेस से मेजर करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड बाय इट्स लाउडनेस। और हम प्रैक्टिकली जो रियल लाइफ में साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं ना वो एक फैक्टर से मेजर करते हैं, बीटा। इंटेंसिटी या लाउडनेस इज मेजर्ड बाय ए फैक्टर बीटा। और ये बीटा किसके बराबर होता है, 10 log बेस 10 आई बाय में आई नोट। इतना डेसिबल होता है ये, ठीक है, बिट्टा ये इतना डेसिबल होगा, ठीक है। अब आई नोट क्या है, 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये होती है आई नोट। और आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जिसको हमने डेसिबल में मेजर करना है, वो कितने डेसिबल होगी, 10 log बेस 10 आई बाय आई नोट। यहां पे ध्यान रहे बेस 10 है, ई नहीं है, ठीक है। तो देखो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं यहां पे, मोड ऑफ लाउडनेस और यहां पे इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई, और यहां पे बीटा 10 log बेस 10 आई बाय आई नोट, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट नंबर, जब आवाज बहुत धीमी हो, मतलब जो हम चुगली करते हैं ना, एक तरह से एक दूसरे के कानों में चुगली करते हैं, काफी आराम से बोलते हैं ना, वो आवाज काफी धीमी होती है, ठीक है। खुसर फुसर करते हैं ना एक दूसरे के कानों में, वो आवाज काफी धीमी होती है ना, लाउडनेस काफी कम होती है। तो वो जो इंटेंसिटी होती है ना वो 10 की पावर -12 वोट पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और आई नोट ये भी 10 की पावर -12 वोट पर मीटर स्क्वायर है। तो जब हम एक दूसरे के कानों में चुगली करते हैं, खुसर फुसर करते हैं, काफी धीमी आवाज होती है ना, इंटेंसिटी काफी कम होती है, उससे तो कम हम सुन ही नहीं सकते। तो वो इंटेंसिटी 10 की पावर -12 वोट पर मीटर स्क्वायर होती है, वो डेसिबल में कितनी होगी,
बीटा निकाल लो, कितने डेसिबल होगी। 10 log बेस 10, आई कितना 10 की पावर -12 बाय में आई नोट 10 की पावर -12, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। log बेस 10 1, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 डेसिबल हो गया। ठीक है, और अब आवाज को थोड़ी सी बढ़ाते हैं। जैसे नॉर्मल टॉकिंग होती है ना बिटवीन टू पर्सन्स, जब ये ऐसा मानो 1 मीटर दूर खड़े हों एक दूसरे से, नॉर्मल टॉकिंग बिटवीन पर्सन्स, दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे हो 1 मीटर दूर खड़े हो, ठीक है, 1 मीटर उनके बीच की सेपरेशन हो, नॉर्मल टॉकिंग जो होती है ना, तो अब जो इंटेंसिटी होती है वो होती है 10 की पावर -6 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। वो कितने डेसिबल होगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -6, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर +6 हो जाएगा ये, और ये कितना हो गया log बेस 10 10 की पावर 6 हो गया। 6 इंटू में 10 60 डेसिबल, ठीक है। अब देखो इंटेंसिटी को और बढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कर देते हैं इंटेंसिटी, जो कि मैक्सिमम टॉलरेबल होती है। काफी ज्यादा इंटेंसिटी करने वाले हम, जब हम डीजे के पास खड़े हुए हो, काफी इंटेंसिटी काफी बहुत ज्यादा होती है ना, आवाज बहुत तेज होती है, डीजे के पास खड़े हो जाओ, तो वो इंटेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो ये डेसिबल में कितनी आएगी 10 log बेस 10 1 बाय में 10 की पावर -12, तो ये कितनी हो जाएगी 120 डेसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉलरेबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू आवर ईयर वो कितनी होती है 120 डेसिबल। जब डीजे के पास खड़े हो ना, काफी ज्यादा आवाज होती है ना, लाउडनेस काफी ज्यादा होती है, वो ऐसा मानो 120 डेसिबल होती है। वैसे तो अगर बोला जाए ना 85 डेसिबल से ऊपर हार्मफुल होती है हमारे लिए। अबव 85 डेसिबल इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। तो अब देखो इसके ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 20, स्टेटमेंट है ये, इफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर 20, फैक्टर है ना 20 मतलब 20 गुना हो जाए इंटेंसिटी, देन बाय हाउ मैनी डेसिबल्स द साउंड लेवल इंक्रीज्ड। ऑब्वियसली डेसिबल्स में साउंड लेवल इंक्रीज होगा, तो कितने डेसिबल से साउंड लेवल इंक्रीज हो जाएगा ये पूछ रखा है। देन बाय हाउ मैनी डेसिबल्स साउंड लेवल विल इंक्रीज। तो इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 10 डेसिबल, 13 डेसिबल, 15 डेसिबल, 17 डेसिबल। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो जब इंटेंसिटी I1 है तो वो कितने डेसिबल आएगी, मतलब बीटा 1 कितना होगा 10 log बेस 10 I1 बाय I0
इतना ही होगा, ठीक है ना। अब इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी बाय फैक्टर 20, मतलब I2 अब क्या हो जाएगी 20I1। तो ये इंटेंसिटी I2 डेसिबल में कैसे लिखी जाएगी, बीटा 2 10 log बेस 10 I2 बाई I0, ठीक है। I2 कितना 20I1 हो गया ना, ये कितना हो गया 20I1, ठीक है। तो ऑब्वियसली बीटा 2 बीटा 1 से ज्यादा ही होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रखा है कि कितने डेसिबल से साउंड लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 फाइंड आउट करना है। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 ये कितना आ जाएगा, 10 तो कॉमन ले लो, और ये कितना आ गया log बेस 10 20I1 बाय I0 माइनस log बेस 10 I1 बाय I0। तो अब यहां पे log की प्रॉपर्टी का यूज कर लो, 10 log बेस 10, तो यहां पे माइनस है ना, तो दिस बाय दिस हो जाएगा, यहां पे 20I1 बाय I0 बाय में I1 बाय I0, ठीक है। तो ये 20 आ जाएगा ना, तो ये कितना आ गया 20 और 10 log बेस 10 20, ये कितना आएगा 13 डेसिबल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है। सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में देखो क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें यह गिवन है कि इफ साउंड लेवल एट ए पॉइंट इज इंक्रीज्ड बाय 30 डेसिबल, then by what factor the excess pressure amplitude increased? If sound level at a point is increased by 30 decibel, then by what factor the excess pressure amplitude increased? Then by what factor the excess pressure will increased? इसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 12, बी ऑप्शन में 22, सी ऑप्शन में 32, डी ऑप्शन में 42। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो किसी पॉइंट पे जो साउंड लेवल है ना वो 30 डेसिबल से बढ़ गया। मान लो पहले तो यहां पे जो डेसिबल में होता है साउंड इंटेंसिटी वो बीटा 1 थी, अब होगी बीटा 2, और बीटा 2 ऑब्वियसली बीटा 1 से ज्यादा है क्योंकि बढ़ा है ना बाय 30 डेसिबल। तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 ये 30 डेसिबल गिवन है, ठीक है। और देखो पहले यहां पे साउंड की इंटेंसिटी मान लो I1 थी, अब बढ़कर I2 होगी, और पहले यहां पे एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड मान लो dp0 था, ठीक है, ऐसा मान लो dp01 था, और अब एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड बढ़ के dp02 हो गया। तो देखो साउंड लेवल बढ़ा है ना, और कितने डेसिबल से 30 डेसिबल से, तो मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू 30 डेसिबल, ठीक है। तो मतलब बीटा 2 बीटा 1 से एक तरह से ज्यादा है।
और इंटेंसिटी का सीधा संबंध बीटा से ही तो होता है। तो एक तरह से बीटा बढ़ा तो इंटेंसिटी बड़ी होगी, तो I2 विल बी ग्रेटर देन I1, इंटेंसिटी बड़ी होगी। और देखो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये हमें पता है। तो इंटेंसिटी बढ़ी है तो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड भी बढ़ा होगा, तो इसका मतलब dp नोट 2 विल बी ग्रेटर देन dp नोट 1। ठीक है, तो पूछ क्या रखा है, बाय व्हाट फैक्टर द एक्सेस प्रेशर विल इंक्रीज, बाय व्हाट फैक्टर पूछ रखा है देखो। तो इसका मतलब एक तरह से dp नोट 2 बाय में dp नोट 1 ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखो बीटा 1 क्या आएगा, 10 log बेस 10 I1 बाय I नोट, बीटा 2 10 log बेस 10 I2 बाय I नोट, बीटा 2 माइनस बीटा 1 करना, 10 तो कॉमन आ गया। ठीक है, और log बेस 10 यहां पे प्रॉपर्टी का यूज कर लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा I2 बाय I1। ठीक है, और ये कितना गिवन है, 30 डेसिबल। ठीक है, तो यहां से क्या आप I2 बाय I1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो log बेस 10 I2 बाय I1 ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो I2 बाय I1 ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 मतलब 1000। ठीक है, और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेस प्रेशर के एम्पलीट्यूड के स्केयर के। ठीक है, तो ये जो I2 बाय में I1 आया है 1000, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, dp नोट 2 बाय में dp नोट 1 के स्क्वायर के, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो यहां से dp नोट 2 बाय में dp नोट 1 ये कितना आ जाएगा, 1000 का रूट। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, ये 1000 का रूट आ जाएगा ना। ठीक है, और ये कितना आएगा, 32, नियरली 32 आएगा ये। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो मतलब किसी पॉइंट पे अगर साउंड लेवल इंक्रीज हो गया बाय 30 डेसिबल, मतलब बीटा 2 माइनस बीटा 1 इज 30 डेसिबल, तो एक्सेस प्रेशर का जो एम्पलीट्यूड है वो कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा। मतलब एक तरह से dp नोट 2 बाय में dp नोट 1 फाइंड आउट करना है, तो एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड कितने फैक्टर से बढ़ जाएगा, 32। ठीक है, मतलब dp नोट 2 विल बी इक्वल टू 32 dp नोट 1। ठीक है, तो अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे, पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो क्या होती है, फिर उसके बाद में क्वालिटी ऑफ साउंड वो क्या होती है। पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो क्या होती है उसको पढ़ेंगे, और फिर क्वालिटी ऑफ साउंड वो क्या होती है।
तो अब टॉपिक है पिच एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ साउंड। तो देखो, पिच जितनी ज्यादा हो ना, पिच ज्यादा हो, उससे क्या होता है, जो आवाज होती है ना वो सुरीली होती है। अगर किसी की पिच ज्यादा हो, साउंड की पिच, तो आवाज क्या होती है, सुरीली, ठीक है, जैसे लड़कियों की होती है। और देखो, हर किसी की आवाज में कुछ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और जब किसी की पिच ज्यादा हो ना, मतलब आवाज सुरीली हो, जैसे लड़कियों की होती है, ठीक है, मतलब फीमेल, तो जब किसी की पिच ज्यादा हो, मतलब आवाज सुरीली हो, तो क्या होता है, लड़कियों की आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना वो ज्यादा होती है। डोमिनेंट, हर किसी की आवाज में कुछ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है। लड़कियों की आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना वो हाई होती है, ठीक है। और अब देखो, किसी की पिच कम हो, पिच कम हो मतलब आवाज में गर्जनपन ज्यादा हो, सुरीली का उल्टा अपोजिट, आवाज में गर्जनपन जो होती है ना, दहाड़ होती है, जैसे कि शेर की आवाज में होती है या किसी बफेलो की आवाज में होती है, तो आवाज में गर्जनपन ज्यादा हो तो उसकी पिच क्या है, एक तरह से कम है। जैसे कि बफेलो या लोइन, उसकी आवाज की पिच है ना वो कम होती है, मतलब गर्जनपन ज्यादा होती है। तो जो बफेलो और लोइन की जो आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होगी ना वो क्या होगी, कम, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी विल बी लेस, ठीक है। यहां पे पिच ज्यादा है लड़कियों के केस में, मतलब सुरीलापन ज्यादा है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी इज हाई। जब पिच कम हो, मतलब आवाज में गर्जन कम काफी ज्यादा हो, गर्जनपन काफी ज्यादा हो, जैसे बफेलो और लोइन की आवाज में होता है, तो वहां पे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी जो मौजूद होती है ना लोइन या बफेलो की आवाज में वो काफी कम होती है, ठीक है। अब आओ, पिच ना कम हो और ना ज्यादा हो, पिच बीच की हो, पिच मॉडरेट हो, मीडियम, मतलब आवाज ना तो ज्यादा गर्जनपन हो जैसे शेर की होती है, और ना आवाज सुरीली हो जैसे लड़कियों की होती है। तो ऐसा किसके केस में होगा, लड़कों के केस में, ठीक है, मेल ह्यूमन। तो आवाज लड़कियों के मुकाबले में तो आवाज कम सुरीली होती है, मतलब गर्जनपन ज्यादा होती है, लेकिन शेर के मुकाबले में लड़कों की आवाज में गर्जनपन कम होती है ना, तो आवाज का जो गर्जन है वो मीडियम हो, मतलब शेर की आवाज से गर्जनपन कम हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे पिच एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वो क्या चीज होती है वो समझ में आ गया होगा। तो पिच का सीधा संबंध होता है आवाज की गर्जनपन या सुरीलेपन से। पिच ज्यादा हुई तो इसका मतलब आवाज सुरीली होगी, मतलब जैसे लड़कियों की होती है। तो
हर किसी की आवाज़ में कुछ डोमिनेंट फ्रीक्वेंसीज मौजूद होती हैं। तो लड़कियों की आवाज़ में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ना वो काफ़ी हाई होती है। और जब पिच कम हो, काफ़ी कम हो, मतलब आवाज़ में गर्जनपन ज़्यादा है, जैसे बफेलो या लोइन की आवाज़ में गर्जनपन ज़्यादा होता है ना, गर्जना, तो बफेलो या लोइन की जो आवाज़ होती है उसमें जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है ना वो कम होती है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मौजूद, ठीक है। और जब पिच मॉडरेट हो, मतलब मीडियम, मतलब आवाज़ में गर्जनपन शेर से कम हो, ठीक है। तो जैसे लड़कों की होती है मेल ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है लड़कों की आवाज में, वो शेर की आवाज से, तो शेर की आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उससे तो ज्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां गर्जनपन कम हुई है, ठीक है ना। मतलब यहां से यहां पिच बड़ी है, ये पिच काफी कम है, ये पिच ज्यादा है, मतलब मॉडरेट है। लड़कियों की तो पिच और भी ज्यादा होती है, आवाज बहुत सुरीली होती है, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। तो यहां से यहां पिच बड़ी है, ठीक है, तो मतलब गर्जनपन कम हुई है। तो जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मौजूद होगी ना लड़कों की आवाज में वो विल बी मीडियम, ठीक है, ना कम ना ज्यादा, मीडियम होगी। हाँ, लड़की और लड़कों का कंपैरिजन की जाए, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, लड़की और लड़के का, तो यहां पे गर्जनपन ज्यादा है, यहां पे तो गर्जनपन है नहीं, आवाज काफी सुरीली होती है लड़कियों की, ठीक है। तो यहां पे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए लड़की और लड़के का, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी यहां पे कम होगी और यहां पे ज्यादा होगी। मतलब जो लड़कों की आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है ना, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो लड़कों की आवाज में डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कंपेयर टू लड़की की आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो पिच का सीधा संबंध है आवाज का सुरीलापन होना या गर्जनपन होना, ठीक है। पिच ज्यादा हुई तो आवाज सुरीली है, पिच कम हुई तो आवाज गर्जनपन है। तो पिच का सीधा संबंध आवाज में जो डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी मौजूद होती है ना उससे है। तो अब देखो क्वालिटी ऑफ साउंड, अब एक ये नई टर्म है। तो देखो मान लो मैंने पिच फिक्स कर दी, मतलब मैंने दो लड़के ले लिए, दो लड़के लिए ना, दो लड़के, राम एंड श्याम। तो पिच तो मैंने फिक्स कर दी, गर्जनपन तो मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि दो लड़के लिए राम और श्याम। और मान लो इन दोनों की जो इंटेंसिटी है साउंड की, कौन कितना तेज बोल रहा है वो भी मैंने फिक्स कर दिया, दोनों सेम तेज बोल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ राम एंड श्याम वो भी सेम है, ठीक है, इंटेंसिटी भी मैंने फिक्स कर दी। पिच फिक्स कैसे की, मैंने दोनों लड़के ले लिए, और मान लो उनकी आवाज की जो लाउडनेस होती है ना वो भी फिक्स कर दी, इंटेंसिटी। और फिर भी हमें ये पता चल जाता है कि हाँ अब राम बोला अब श्याम बोला, फिर भी हम उन दोनों की आवाज में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। पिच सेम कर दी, मतलब दो लड़के ले लिए राम एंड श्याम, इन दोनों की आवाज की लाउडनेस वो भी फिक्स कर दी, इंटेंसिटी भी फिक्स कर दी, फिर भी हमें पता चल जाता है कि अब राम बोला अब श्याम बोला, मतलब वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन राम एंड श्याम वॉइस। फिर भी हम राम और श्याम की वॉइस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आवाज को पहचानते हैं ना कि अब राम बोला अब श्याम बोला।
तो देखो दोनों लड़के ले लिए राम और श्याम, मतलब मैंने एक तरह से पिच फिक्स कर दी, गर्जनपन फिक्स हो गया, राम और श्याम का गर्जनपन फिक्स है क्योंकि दोनों लड़के हैं ना। और मान लो दोनों का जो साउंड की लाउडनेस है ना, इंटेंसिटी, वो भी फिक्स कर दी। फिर भी हमें यह पता चल जाता है कि ये राम की आवाज है, ये श्याम की। तो ये किससे पता चलता है? एक थर्ड फैक्टर से, वो है क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, इससे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये राम की आवाज है, ये श्याम की आवाज है। कैसे? राम मान लो जब बोलेगा तो उसकी जो वेव फॉर्म बनेगी, मान लो कुछ ऐसी बनी। ठीक है, ठीक है ना। और मान लो जब श्याम बोलेगा, उसकी वेव फॉर्म मान लो कुछ अलग बनी। राम जब बोल रहा है उसकी वेव फॉर्म तो साइनोसॉइडल बनी, और मान लो जब श्याम बोलेगा तो उसकी वेव फॉर्म बनी मान लो ट्रायंगुलर, ये साइनोसॉइडल। तो वेव फॉर्म अलग अलग है ना दोनों की, तो इसी के कारण हम ये पहचान पा रहे हैं कि ये राम की आवाज है, ये श्याम की आवाज है। दोनों लड़के लिए राम और श्याम, मतलब मैंने एक तरह से पिच फिक्स कर दी, और मान लो इंटेंसिटी भी फिक्स कर दी, दोनों की आवाज की लाउडनेस वो भी फिक्स कर दी। फिर भी हम ये पहचान जाते हैं कि ये राम की आवाज है, ये श्याम की। ये किससे पहचान जाते हैं हम? एक थर्ड फैक्टर से, क्वालिटी ऑफ साउंड। राम की मान लो साउंड की वेव फॉर्म ऐसे साइनोसॉइडल है, श्याम की कुछ अलग होगी, जैसे ट्रायंगुलर होगी। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।